इसलिए नहीं रुकूंगा। भागा भागा जाता गलियों में और भगवान के पांव पकड़ लेता। भगवान देशेषु भगवा धर्मम, भगवान धर्म की देशना दे मुझे, धर्म बताए। भगवान कहते अरे ब्राह्मण, अभी मैं चारिका कर रहा हूं। चारिका का मतलब भीख नहीं मांगना होता। क्यों भगवान चारिका करते हैं? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान भगवान क्यों जाते हैं? क्या भगवान को भोजन नहीं मिलता? हाँ, भगवान को भोजन नहीं मिलता? अरे हम जैसे सामान्य बनते हैं तो भी उनको भोजन खिलाने के लिए पूछिए। उषा जी, इनकी पूरी टीम से लोग झगड़ा कर लिए, सुबह ही घमासान लड़ाई हुई है कि आपने मुझे नहीं खिलाने दिया, आपने मुझे नहीं खिलाने दिया। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, कुछ भी ज्ञान नहीं, हाँ, कुछ भी बुद्ध के आगे हम लोगों की कोई औकात नहीं, चरणों की धूल भी नहीं, उनको खिलाने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो बुद्धों को क्या भोजन की कमी थी जो मांग के खाते थे? ना। हाँ, क्यों चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। किस लिए चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पूजार्थम चैव देहि नाम श्रावकानेक वासार्थम अनासक्तिम च दर्शयन एतादि प्रदर्शनाय बुद्धो चरित चारिका। बुद्ध किस लिए चारिका करते हैं? इसलिए कि एक ही जगह रहेंगे तो श्रावक कहीं ये न समझ लें कि भगवान अक्के मंदिरवा में रहते ही हैं, यह अनाथ पिंडी का जेतवना राम इनको बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जाते ही नहीं छोड़ करके, इनको इस मंदिर से मोह हो गया। इसलिए भगवान चारिका करते हैं कि उनको ये न लगे। हाँ, अनासक्तिम तो दर्शन, और अनासक्ति को दिखाने के लिए कि भगवान के भीतर कोई आसक्ति नहीं है। पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। और अगर बुद्ध एक ही जगह रहेंगे तो क्यों कोई पूजा कर पाएगा उनकी? कोई उन्हें दान देकर के पुण्यार्जन कर पाएगा? तो फिर बुद्ध महाकारुणिक कैसे होंगे? तो बुद्ध दूसरों को भी अवसर देते कि तुम दो भोजन। राजा का भी भोजन ठुकरा करके एक गरीब के यहाँ, जिसके यहाँ एक समय का भोजन नहीं, उसके यहाँ जाते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अनुकंपा करते हैं। बात बहुत लंबी है, चारिका की और अर्थ है। मैं बता रहा था, पांव पकड़ लिया, कहता है देशी तो भगवान, भगवान धर्म की देशना करे। भगवान कहते हैं अरे धर्म की देशना का समय नहीं, ये धर्म की देशना का समय नहीं, अभी मैं चारिका कर रहा हूं, बाद में तुम्हें उपदेश करूंगा। बोले भगवान मेरे पास समय नहीं, अगर आपने मुझे देशना नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पास समय नहीं। तो भगवान ने उपदेश दिया, दिट्ठे दिट्ठ मत्तं भविष्यामि सुते सुत मत्तं भविष्यामि थी। उपदेश दिया, दो सूत्र बताए, देखने में मात्र देखना, सुनने में मात्र सुनना। अब इसकी धर्म की गंभीर व्याख्या बुद्ध ने पाली में कहा, और वो ब्राह्मण पाली नहीं जानता लेकिन समझ गया। एक दूसरी बात आप समझिए, बुद्ध जब उपदेश करते थे उनके साथ हजारों भिक्षु संघ होते थे। कितने? 1000 से कम तो कभी हुआ नहीं करते थे। जितने आप लोग बैठे हैं ना, उनसे ज्यादा तो भगवान के भिक्षु हमेशा साथ में रहते थे, आपसे ज्यादा। और भगवान को सुनने के लिए हर दिन शाम को राजा महाराजा गृहपति सब लोग आते थे, हजारों की संख्या हो जाती थी। भगवान उपदेश करते थे तो जितना पहला वाला सुनता था उतना अंत वाला भी सुनता था। बताइए, क्या भगवान माइक लगा के बोलते थे? ये था आहुजा वाला, कौन दूसरे कंपनी का रहल? ये था क्या? नहीं था। लेकिन जितना आगे वाला सुनता था उतना ही पीछे वाला। तो माइक नहीं था तो इसका मतलब क्या? आगे वाला सुन लिया, पीछे वाले ऐसे चुपचाप मच्छर मारते थे? नहीं ना, वो भी सुनते थे, वो भी। अब बुद्ध चिल्ला के भी नहीं कहते अरे सुनो भिक्षुओं, सुनो सुनो, ऐसा नहीं कहते। क्यों? बुद्ध परम संयमी है। हम लोगों का संयम टूट सकता है, बुद्ध का संयम नहीं टूटता। बुद्ध का संयम
नहीं टूटता। तो बुद्ध जब बोलते हैं तो जितना आगे वाला सुनता है उतना ही बीच वाला, उतना ही अंत वाला, चाहे सहस्रों लोग क्यों ना हो, वो सुनते हैं। और बुद्ध जब उपदेश करते हैं तो जिस भाषा का जानकार होता है अपनी अपनी भाषा में सुनता है उसको। इतना बड़ा सामर्थ्य है बुद्ध का। किसमें सुनता है? अपनी अपनी भाषा में बैठ करके सुनता है। अगर कोई अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी में सुनेगा, उर्दू जानता है तो उर्दू में सुनेगा, बंगाली जानता है तो बंगाली में सुनेगा। बुद्ध पाली में ही बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन वो किस में समझेगा? अपनी भाषा में समझेगा। इसलिए बुद्ध ने बाकियों को अनुमति दिया कि अपनी अपनी भाषा में धर्म का अनुवाद करो, अपनी अपनी भाषा में धर्म सीखो, जो भाषा जानते हो उसमें सीखो। इसलिए तो अनुमति दिया, स्ट्रिक्ट नहीं रहे कि नहीं पाली में ही देना है। तो माही कुंज रे नागमास दो दुखंग ही कुंज। हाथी के ऊपर हाथ रखा उसके माथे के ऊपर और कह दिया कि नाग की हत्या करने से तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, ना तो यहां ना तो इसके बाद कभी भी सुगति होने वाली नहीं है। इसलिए हाथी संभल गया, भगवान के चरणों की वंदना की। आपने फोटो भी देखा होगा, हाथी झुका है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। ऐसो ही बुद्धस्य धम्मता बोधिसत्वस्य धम्मता। यही तो बुद्धों की धर्मता है, यही तो बुद्धों का बल है, यही बुद्धों का बल है। इसलिए आप क्या करें? बुद्धों को स्मरण करें, बुद्धों की पूजा करें। कैसे कैसे करेंगे? समय भी बहुत हो रहा है ना। इतनी ही बात समझें, पूजा च पूजनीयानम एतम मंगल मुत्तमम। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना उत्तम मंगल है। भगवान जब महापरिनिर्वाण करते हैं, जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, तो महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि के लिए जब उनको जलाया जाता है शरीर को, पहले तो 7 दिन 500 कपड़े में लपेट करके सरसों के तेल में रखा जाता है और फिर चक्रवर्ती राजा की भांति बुद्ध का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी एक परत सफेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफेद कपड़ा, ऐसे 500 बार लपेटा जाता है बुद्ध के शरीर को और चक्रवर्ती राजा के शरीर को, और फिर दाह क्रिया की जाती है, फिर जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है बुद्ध का और चक्रवर्ती का। और जब बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, दाह क्रिया हो गई, तो उसकी राख के बंटवारे के लिए, अस्थियों के बंटवारे के लिए झगड़ा होने लगा। सभी जो 16 जनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, उनके राजा पहुंचते हैं और अस्थियों को लेने के लिए झगड़ा करने लगते हैं कि मुझे बुद्ध की अस्थियां चाहिए। कोई कहता कि साक्य कुलो भगवा अहम पि साक्यो, मैं तो साक्य कुल का हूं, भगवान भी साक्य कुल के हैं, इसलिए ये अस्थियों पे अधिकार मेरा है। अहम पि क्षत्रियो बुद्धो पि क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूं, बुद्ध भी क्षत्रिय है, इसलिए अस्थियों पे अधिकार किसका है? मेरा है। लड़ाई करने लगते, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, अपना अपना जोड़ रहे हैं। क्योंकि कोई कह रहा मेरे चाचा है, कोई मेरे भतीजा है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, सब अपना नाती पनौती सब जोड़ने लगते हैं मरने के बाद। कहते मेरे हैं, मेरे हैं, मैं बुद्ध को ले जाऊंगा और स्तूप बनाऊंगा, पूजा करूंगा। फिर जब झगड़ा हो जाता, मार करने की नौबत आ जाती, लोग फिर जब झगड़ा हो जाता, मार करने की नौबत आ जाती, लोग